एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। हमारा भारत का रीति रिवाज परंपरा ऐसा है, कोई भी लीडर का जन्मदिन होने से चाहे शासक दल या ओपोजिशन पार्टी जो भी होना क्यों, एक दूसरे को बधाई देते हैं। वैसे ही हाल में ऐसे एक घटना घट गया भारतवर्ष में। उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के मौके पर भारत का प्राइम मिनिस्टर बधाई देते हैं, भारत का होम मिनिस्टर बधाई देते हैं, ना जाने कितने केंद्र मंत्री, कैबिनेट मंत्री और हर कोई स्टेट का सीएम और नेता उन्हें बधाई देते हैं जन्मदिन के लिए। उनमें से बहन मायावती जी भी शामिल है। बहन मायावती जी का बधाई अलग अंदाज से होता है। उनका बधाई पर आज का तारीख में सोशल मीडिया में ज्यादा ट्रोल हो रहा है। क्यों? ऐसा क्या है? बहन मायावती जी का बधाई का टाइम में एक ऐसा शब्द यूज कर दी है जो कि मनुवादियों को सताता है। मनुवादी सोच रखने वाले लोगों को मन में डर जैसा पैदा होता है। बधाई के भी मतलब एक क्या शब्द बहन जी लिख दी। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन पर बधाई देती है और वो लिखती है कि योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन के लिए उनको हार्दिक बधाई। उसके साथ और एक शब्द वहां लिखती है वो कि कुदरत से हमारा इतनी प्रार्थना है कि कुदरत उन्हें दीर्घायु होने की कुदरत के सामने वो कामना करती है। कुदरत के सामने बहन मायावती जी योगी आदित्यनाथ का दीर्घायु के लिए कामना करती है। इतना ही शब्द, दावाड़ कुदरत मतलब नेचर, वो शब्द जुड़ते ही मनुवादियों को जलन होने लगा। साथियों, आप जानते हैं भारत का संविधान कभी भी अंधविश्वास, कुसंस्कार, पाखंडवाद, मनुवाद को प्रश्रय नहीं देता। हमारा देश का कानून हमें यह सिखाता है साइंटिफिक टेम्परामेंट को पैदा करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, जो भी रिलीजन का थॉट के कारण देश का नुकसान ना हो जाए। कोई भी रिलीजियस का थॉट के कारण दूसरे कम्युनिटी, दूसरे लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट का ऊपर प्रेशर ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए बहन मायावती जी कुदरत शब्द यूज करती है, क्योंकि हमारा कानून ये हमें सिखाता है। तो देखिए, यहां मनुवादी सोच रखने वाले लोग बहन मायावती जी का ट्विटर हैंडल में क्या क्या ट्रोल करते हैं। कमल कुमार मौर्य एक ओबीसी है, उन्हें पता ही नहीं कुदरत क्यों बहन जी लिखी है। मैं भी ये सोचता हूं कि ये कमल कुमार मौर्य शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ सीखा होगा, इसीलिए बहन जी का उद्देश्य में ये लिखता है। बहन मायावती जी भगवान क्यों नहीं लिखी? उन्हें इतना पता करना चाहिए कि कोई भी देश का मुखिया, लीडर, लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग पार्टिकुलर रिलीजन के बारे में लिखने से हमारा फैटर्निटी का ऊपर प्रेशर होता है, देश का यूनिटी का ऊपर प्रेशर होता है, नेशनल इंटीग्रेशन का ऊपर प्रेशर होता है। यह बात उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान कभी भी हमें ये इजाजत नहीं देता है। हमारा संविधान हमें ये कभी नहीं सिखाता है। इसीलिए उनको ये बात सोचना चाहिए। वो इतना जानता तो बहन मायावती जी को खिलाफ इतना ट्रोल, ऐसा ट्रोल नहीं करता। और एक मनुवादी बहन मायावती जी का ट्विटर हैंडल में ट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? ये राकेश श्रीवास्तव है जी, वो कहता है बहन मायावती जी इस पर क्यों नहीं लिखी।
क्यों लिखेगी इस पर? क्यों लिखेगी? क्या आपका संविधान इजाजत देता है? आपका संविधान आपको इजाजत देता है आपका व्यक्तिगत के लिए, लेकिन आपका संविधान इजाजत नहीं देता है जब कोई नेशन के बारे में कोई एक सीएम है, वो यूपी को रिप्रेजेंट करता है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदू का नहीं है, वो मुसलमान का भी सीएम है, वो बुद्धिस्ट का भी सीएम है, वो हर किसी का सीएम है। जब वो कुर्सी में बैठता है वो देश का हो जाता है। जब वो देश का हो जाता है तो पार्टिकुलर रिलीजन के बारे में इनको लेके कहना देश का सौहार्द का ऊपर खतरनाक है, देश का फटर्निटी का ऊपर खतरनाक है, नेशनल यूनिटी का ऊपर खतरनाक है, खतरा होने के चांस जगता है, जो कि हमारा प्रेमबुल में लिखा गया है। और एक व्यक्ति ट्रोल करता है, CS बनीता सिंह, वो ट्रोल करके क्वेश्चन मार्क देती है, स्माइल करती है। क्या वो सस्ती है? बहन मायावती जी को बुद्धू समझती है? बहन मायावती जी ऐसा एक लीडर है, जब वो कुर्सी पर बैठती है सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया का बात करती है, क्योंकि ये भारत का संविधान हमें ये सिखाता है। और एक ट्रोल करता है बहन मायावती जी का ट्विटर हैंडल को, विनीत तिवारी, वो भी स्माइल करता है, क्वेश्चन मार्क देता है। साथियों सोचिए, तमाम जितने भी लीडर भारतवर्ष में विशेष धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं, लीडर का ड्यूटी होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म का नाम लेना। हमारा संविधान हमें इजाजत नहीं देता। आप धर्म प्रचार कर सकते हैं आपका डिनोमिनेशन में, आप धर्म प्रचार कर सकते हैं आपका लिमिटेशन में, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये करने से कम्युनल टेंशन होने की संभावना ज्यादा है। आज का तारीख में आप देख रहे हैं नूपुर शर्मा जी पैगंबर मोहम्मद साहब का खिलाफ टिप्पणी करते हुए कितना बड़ा नुकसान देश को भुगतना पड़ रहा है। इतना भी सोच रखना चाहिए, ज्यादा उग्र नेशनलिज्म देश के लिए खतरा है, अंधापन देश के लिए खतरा है। हमारा संविधान हमें कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, हमारा संविधान हमें सिखाता है देश को आगे बढ़ाना, यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेनेंस करना, फ्रेटर्निटी को मेंटेनेंस करना। कोई सीएम या पीएम या होम मिनिस्टर पार्टिकुलर रिलीजियस का नहीं होते। बहन जी इसको ध्यान में रखते हुए वो हर वक्त किसी को बधाई देने का टाइम में वो कभी भी कोई भगवान का नाम नहीं लेती, वो हर वक्त कुदरत का नाम लेती है, क्योंकि हम नेचर से पैदा हुए हैं, वो नेचर से हम सीखते हैं। नेचर किसी को भेदभाव नहीं करता, नेचर किसी को अनइक्वालिटी नहीं करता। जो आर्टिकल 14 हमारा भारत का संविधान में लिखा गया है, नेचर को देखकर और नेचुरल वे को देखकर इक्वालिटी मेंटेनेंस करना, तो गलती क्या हो गया बहन जी का? बहन जी जैसे लीडर भारतवर्ष में चाहिए, जो कि उनका जिंदगी में कभी भी कोई रिलीजियस को बढ़ावा नहीं दी। ये हर वक्त भारत का संविधान को, नेचुरल जस्टिस को बढ़ावा दी है। उनका शासन का पीरियड भी देखिए, जब वो शासन का गद्दी में बैठी है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज क्या पूरा भारत को सिखाई है। और ये लोग बहन जी को सिखा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज का लोग कभी भी सवर्ण लीडर को, मनुवादी सोच रखने वाले लीडर को ट्रोल नहीं करते, कभी भी नहीं करते, क्योंकि बहुजन समाज का लोग का पास धीरज है, सहनशीलता है। किसी का ट्विटर हैंडल को ट्रोल करना, वो फटर्निटी के खिलाफ जाता है, देश का सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करता है। कभी आपने देखा है बहुजन समाज का लोग किसी को ट्रोल करते हुए? ये लोग नहीं करते। जिस दिन बहुजन समाज का लोग मनुवादी लीडर का ट्विटर को ट्रोल करने लगेंगे, ये लोग संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज भारत का संविधान को ज्यादा महत्व देता है। ट्रोल करना शुरू कर देने से हमारा प्रेमबुल में लिखा गया यूनिटी, फ्रेटर्निटी
इंडिविजुअल डिग्निटी खतरे में पड़ जाएगा और हमारा देश में जैसे नफरती का वातावरण पैदा हो जाएगा। इसीलिए खास करके बहुजन समाज का नौजवान, बाबा साहेब अम्बेडकर को जानने वाले लोग कभी भी नेगेटिव ट्रोल नहीं करते। साथियों, जो भी लोग धर्म के नाम पर बात रखते हैं, फैलाते हैं, उनका पर्सनल मामला है। वो पर्सनली उनका रिलीजियस को यूज कर सकता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं। इसके लिए उनका पर्सनल डोमेन वो बना सकता है। उनका हिंदू रिलीजियस ग्रुप बना सकता है, क्रिश्चियन रिलीजियस ग्रुप बना सकता है, मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप बना सकता है, बुद्धिस्ट रिलीजियस ग्रुप बना सकता है, और उनका ग्रुप में उनका चिंतन मंथन वो करना चाहिए। लेकिन पब्लिक डोमेन में विशेष रिलीजियस को लेकर यूज करना, शब्द यूज करना, हमारा संविधान कभी भी हमें इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 19 आपको बोलने की आजादी, लिखने की आजादी देता, ये तो नहीं किसी को हर्ट करना। आपका भारत का संविधान का आर्टिकल 25 से 27, 28 तक आपको रिलीजियस के बारे में अधिकार देता है, लेकिन ये वहां ये भी लिखा गया है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ। आपका रिलीजियस के बारे में जब आप कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखना चाहिए। इतना तो समझ में आना चाहिए आज का नौजवान को। ये संविधान नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए जिसका हैंडल में भी, ट्विटर हैंडल में भी जाके ट्रोल करने लगते हैं। ऐसे ट्रोल करना देश का पीस के लिए, ट्रंक्वालिटी के लिए कितना खतरनाक है। बहुजन समाज का नौजवान जब बहन मायावती जी का ट्विटर हैंडल में जाके ये देखेंगे, उनका मन में कितना ठेस पहुंचेगा। जब ये लोग उनका लीडर को ट्रोल करने लगेंगे, तो यहां सवर्ण और बहुजन का भी अंदर क्या होगा? झगड़ा होगा। ऐसे परिस्थिति पैदा करना नहीं चाहिए कभी भी। हमारा संविधान हमें इजाजत नहीं देता। आज नुपुर शर्मा जी की वजह से पूरा अरब कंटिनेंट में हमारा कितना किरकिरी हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल में हमारा सेकुलर छवि का ऊपर कितना प्रेशर आया है, बिजनेस का ऊपर कितना प्रेशर आया है। 90 लाख से ज्यादा लोगों का नौकरी जाने का संभावना है। इंटरनेशनल बाजार में तेल का रेट जैसे बढ़ रहा है, हम जब इस्लाम स्टेट का ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, तो आने वाला कल हमारा इकोनॉमिक कंडीशन कितना खतरनाक हो जाएगा। इतना तो सोचना चाहिए। इसीलिए बहन मायावती जी जो लिखती है, वो सूझबूझ कर लिखती है, और वो जो शब्द यूज करती है, वो साइंटिफिक थॉट को डेवलप करती है, साइंटिफिक विचार को फैलाती है, भारत का संविधान को अपने दृष्टि में रखते हुए। क्योंकि वो एक एडवोकेट है भाई। बहन मायावती जैसे एरू गैरू नथु लीडर नहीं है, वो एक जानकारी रखने वाली लीडर है। वो भारत को कंट्रोल करने का ताकत रखती है। वो बाबा साहेब अंबेडकर का अनुयायी है। वो जानती है कब, कैसे, कौन सा शब्द यूज करना। ये अनपढ़ जाहिल लोग कुछ नहीं जानते, ना देश का संविधान के बारे में जानते हैं, ना देश का धर्म के बारे में जानते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द यूज करके बहन जी को ट्रोल करते हैं। कभी भी हम हमारा औकात में रह के काम करना चाहिए, लिमिटेशन में रह के काम करना चाहिए। संविधान का खिलाफ जाके जो भी काम करता है, उनका रिजल्ट बहुत खतरनाक है। भारतवर्ष में बीजेपी आज इतना ताकतवर पार्टी है, उन्हें आज मजबूर होना पड़ा उनका नेशनल प्रभारी को, स्पोक पर्सन को, नेशनल स्पोक पर्सन को हटाना पड़ा। इतना बड़ा ताकतवर पार्टी होके भी उनका पदाधिकारियों का खिलाफ एफआईआर करने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि कानून सर्वोपरि है। यह देश का संविधान किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। साथियों, सच सच ही होता है, गलत गलत ही होता है। आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाता है। बहन मायावती जी का जो शब्द कुदरत है, हर कोई लीडर ये शब्द लिखने लगेंगे तो भारतवर्ष सोने की चिड़िया हो जाएगा।
यहां ना हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा, ना फसाद होगा। ह्यूमैनिटी डेवलप होगा, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू डेवलप होगा, प्रियम्बल में लिखा गया फ्रेटर्निटी डेवलप होगा, भारत का संविधान का लिखा गया आर्टिकल 14 अल्टीमेटली इंप्लीमेंट होगा। लेकिन ये लीडर ऐसा नहीं करेंगे। इनको वोट का राजनीति चाहिए, उन्हें वोट चाहिए धर्म के नाम पर, इन लोगों को वोट चाहिए मजहब के नाम पर। धर्म और मजहब में लोगों को मतलब लोगों का बीच में झगड़ा पैदा करेंगे, कम्युनल टेंशन फैलाएंगे और देश का नुकसान होते हुए देखते रहेंगे। ऐसा हमारा संविधान हमें इजाजत नहीं देता। साथियों, जितने भी बहुजन समाज का नौजवान आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं, वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। हमारा लीडर बहन मायावती जी बहुजन में बिलोंग करती है, लेकिन वो भारत का संविधान को इज्जत करती है, भारत का संविधान का साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करती है। इसीलिए उनका संदेश में कभी भी ना कोई मजहब का होता है, ना कोई धर्म का होता है। ये सिर्फ नेचर को लेकर किसी का जन्मदिन पर और किसी का मरण दिन पर वो संदेश देती है। ये बात भारत का हर कोई लीडर को सीखना चाहिए। ऐसे संदेश बाबा साहेब अम्बेडकर दिया करते थे, ऐसे संदेश दादा साहेब कांशीराम दिया करते थे, ऐसे संदेश तथागत बुद्ध दिया करते थे। बहन जी ही है। हर कोई भारत का लीडर को इसके बारे में जानना चाहिए, बहन जी से सीखना चाहिए। तब जाके भारत में आर्टिकल 14 इक्वालिटी एस्टैब्लिश होगा, तब जाके भारत का प्रियम्बल का फ्रेटर्निटी एस्टैब्लिश होगा और हर कोई इंडिविजुअल, हर कोई व्यक्ति, हर कोई मजहब, हर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन, हर किसी को डिग्निटी मिलेगा और देश का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पर कोई भी खतरा नहीं होगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। ये चैनल कैसे लगा आपका कमेंट जरूर लिखिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपना व्यू